का यूक्रेन पर हमला सोचा समझा और बिलाइश्तिआल मंसूबा था। प्यूटन ने आज़ाद दुनिया की बुनियादें हिलाने और यूरोप को तकसीम करने की कोशिश की। आज दुनिया प्यूटन को जवाबदेह ठहरा रही है। रूसी सदर समझते हैं कि अमेरिका और नेटो इस पर रद्देअमल नहीं देंगे। अमेरिका यूक्रेन की एक एक जगह की हिफाजत करेगा। प्यूटन को नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का स्टेट ऑफ द यूनियन से अपना पहला खिताब, कहा यकीनी बनाएंगे कि अमेरिकी पाबंदियों से रूसी मईशत को शदीद नुकसान हो। अमेरिकी अफवाज यूक्रेन में रूसी फौज से जंग नहीं लड़ेंगी। अमेरिकी सदर ने प्यूटन को आमिर करार दिया। कहा कांग्रेस यूक्रेन के लिए मजीद असलहा फराहमी की मंजूरी दे। अमेरिकी सदर का आज से अपनी फजाई हुदूद रूसी परवाजों के लिए बंद करने का ऐलान। रूस की यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई 7वें रोज में दाखिल। रूसी गाड़ियों के बड़े काफिले की दारुल हुकूमत कीव की जानिब पेशकदमी। खारकीव, मारियोपोल और दीगर शहरों में बमबारी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूसी अफवाज ने दारुल हुकूमत कीव में टीवी टावर को निशाना बनाया, जिससे 5 अफराद हलाक हुए। यूक्रेन की अमली मदद। 3 यूरोपीय ममालिक का यूक्रेन को लड़ाका तैयारे फराहम करने का ऐलान। बल्गारिया, पोलैंड और स्लोवाकिया मजमूई तौर पर यूक्रेन को 70 तैयारे फराहम करेंगे। एटमी जंग छिड़ गई तो कोई फातिह नहीं होगा। रूस के वज़ीर खारिजा सरगई लारोफ ने खबरदार किया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि मुज़ाकरात से कोई मतलूबा नताइज नहीं मिले। रूसी बमबारी से दर्जनों शहरियों की हलाकत जंगी जुर्म है। रूस में वीजा कार्ड चलेगा ना मास्टर कार्ड। दोनों कंपनीज ने रूस को सर्विस से आउट कर दिया। रूस पर पाबंदियां मजीद सख्त। बरतानिया ने यूक्रेन के मुतालबे पर रूस की इंटरपोल की रुकनियत मुअत्तल कराने का इंदिया दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने रूसी सैटेलाइट मीडिया की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। उधर आलमी बैंक का यूक्रेन को $3 अरब की इमदाद देने का ऐलान। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से अमरीकी तेल की कीमत में 11.5% इजाफा। अमरीकी मार्केट में खाम तेल की कीमत $106.78 फी बैरल पर पहुंच गई। खाम तेल की कीमत 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्रेंट क्रूड ऑयल $107.98 फी बैरल का हो गया। इत्तेहाद बरकरार है। काफ लीग हुकूमत के साथ है। इमरान खान के दौरा ज़हूर पैलेस में गारंटी मिल गई। मुलाकात के दौरान परवेज इलाही ने तहरीक अदम एतमाद की बातों को अफसाना करार दे दिया। कहा हम आप ही के साथ हैं। 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ ही गया। वजीर आजम बोले ऑपोजिशन जमातें मुल्क की तरक्की के अमल को रोकना चाहती हैं। उम्मीद है आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत का मुश्किल तरीन हालात में साथ दिया, जिस पर शुक्रगुजार हैं। चीन और रूस का दौरा कामयाब रहा। मुलाकात के दौरान चौधरी शुजात ने महंगाई का भी शिकवा किया। काफ लीग ने शहबाज शरीफ की दावत नजरअंदाज कर दी। शहबाज शरीफ ने परवेज इलाही और मुन्नस इलाही को अपने घर खाने पर मदऊ कर रखा था। ये दावत गुज़श्ता हफ्ते दी गई थी। चौधरी बरादरान ने 2 रोज में आमद कंफर्म करने का कहा था, मगर उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली। 3 आमिरों का मुकाबला किया। ये कठपुतली क्या चीज है। अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गया। मुल्क का सरबराह टीवी पर आकर रोना शुरू हो गया। 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर 10 रुपए सस्ता किया। क्या आवाम को बेवकूफ समझते हो। बिलावल भुट्टो का सक्खर में अवामी मार्च से खिताब। कहा नया पाकिस्तान का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। कभी अदालत पर हमले, कभी किसी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा जाता है। आवाम परेशान है। कपड़ा, रोटी, मकान और छीन रहा है। मुल्क की मईशत ड्रामेबाजी से नहीं चलाई जा सकती। वक्त आ गया है कि कठपुतली से हिसाब लें। कोरोना से मजीद 22 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 765 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 34,296 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 981 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
कराची के मगरबी इलाकों में हवाओं का सिस्टम दाखिल हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। सरजानी, मलीर, गुलशन सदर के अतराफ में गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो गई। सनदी पैकेज का ऐलान पहले दिन ही कर देना चाहिए था। जो एमनेस्टी स्कीम दी वो ओपन नहीं देना चाहिए थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए राजी नहीं कर सके। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, जब तक सनत इनकलाब नहीं आएगा तरक्की नहीं होगी। पहले वालों ने शॉर्टकट ढूंढे। अफगानिस्तान में कभी जिहाद किया, कभी अमरीका का साथ दिया। खारजा पॉलिसी उस वक्त तक आज़ाद नहीं होगी जब तक मुल्क अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। कराची में मगरबी हवाओं के सिस्टम ने एंट्री दे दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बलूचिस्तान से आने वाली गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। सरजानी, मलीर, गुलशन सदर के अतराफ में गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। दादू और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। शहर में दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। उधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पंजगोर, कल्लात, खुजदार, जिला चागी समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्बत का दौरा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने के हवाले से इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्बत यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। फवाद चौधरी कहते हैं, इत्तेहादियों से करीबी ताल्लुक और राब्ता है। अपोजिशन वाले अपने हसद में खुद ही जलकर राख हो जाएंगे। इनके तो अपने लोग ही इनसे तंग हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया ताकि ये लोग खुद ही लॉन्ग मार्च से हलकान हो जाएं। बिलावल भुट्टो सरकारी वसाइल पर मार्च कर रहे हैं। कारकुनों की कीमतें लग रही हैं और कहते हैं कि इमरान खान से हिसाब लेने जा रहे हैं। हम 3.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो 15 साल का हिसाब दें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इंतजामिया के हाथ पांव फूले हैं कि कहीं दोनों मार्च के शुरका में तसादुम ना हो जाए। कुछ किया तो याद रखें, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपको पंजाब से ही गुजरना है। अली जैदी ने कहा, सिंध हुकूमत ने आवाम को बेहाल कर रखा है। बिलावल नाकामी के बाद वापस आएंगे। पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से लगा वजीर आजम की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स दिए। हद तक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकिदीन के खिलाफ किया जाता है। अदालत ने दरख्वास्त को पहले से जेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मियां चन्नू में शादी वाले घर में सफ़े मातम भिज गई। मेहंदी की तकरीब का सामान लेकर जाने वाली कार नहर के पुल से टकरा गई। हादसे में दुल्हे का भाई जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। भारतीय मजमूम साजिशें नाकाम हो गईं। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ चुकी है। अब भारत कुछ नहीं कर सकता। इंग्लैंड और दीगर क्रिकेट टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, सबको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे और बेहतरीन मेहमान नवाजी करेंगे। न्यूजीलैंड की इतनी सिक्योरिटी नहीं जितनी उनकी क्रिकेट टीम को दी, फिर भी वो हिंदुस्तानी साजिश का शिकार हो गए। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा तोहफा। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज हाउसफुल होंगी। NCOC ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए 100% शायकीन को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत दे दी। 12 साल से ज्यादा उम्र के शायकीन भी लाइव एक्शन देख सकेंगे।
मैच देखने के लिए वैक्सीन लगवाना लाजिम करार। उधर सीरीज से पहले हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। छोटी बहर का बड़ा शायर, जो कलाम भी लिखा वो दिल में उतर गया। मारूफ शायर नासिर काज़मी को दुनिया से रुखसत हुए 50 बरस बीत गए। उनके अशआर की ताजगी आज भी बरकरार है।